शॉर्टर डिस्टेंस वाला जो टॉपिक करवाया था उसमें हमने इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस बताया था। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ये टॉपिक मैंने आपको बताया था, जिसमें लाइन 1 थी और लाइन 2 थी। इसको लैम्डा के इक्वल रखा, इसको म्यू के इक्वल रखा, यहाँ से x निकाला, y निकाला और z निकाला लैम्डा की टर्म में, इधर से x, y और z निकाला म्यू की टर्म में। कंपेयर करेंगे, ये वैल्यू इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो लैम्डा और म्यू की दो इक्वेशन आ जाएंगी। सोल्व कर लेंगे आपस में, ठीक है। गेट टू इक्वेशंस ऑफ लैम्डा एंड म्यू, सोल्व करोगे उससे बाय एलिमिनेशन या जिस मर्जी मेथड से और सब्स्टिट्यूशन से। फिर जो वापस लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएंगी, इन फर्स्ट यहाँ वाले पार्ट में, इसमें यहाँ पे लैम्डा और यहाँ पे म्यू रख देते हो आप, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू इनमें रख दोगे, म्यू की वैल्यू इसमें रख दोगे, तो आपको x, y और z की वैल्यू पता लग जाएंगी, लैम्डा से भी और x, y और z की वैल्यू आएगी म्यू से भी। ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, दे मस्ट बी सेम। तो ये हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन, x, y, z की जो वैल्यू आएगी दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमने करा था शॉर्टर डिस्टेंस वाले में एक्स्ट्रा क्वेश्चन। उससे पहले अगर शॉर्टर डिस्टेंस निकालेंगे जीरो आएगी, शॉर्टर डिस्टेंस जीरो आएगी तब ये करेंगे। अगर शॉर्टर डिस्टेंस जीरो आ रही है तो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। उसके बाद आप ये करोगे, पहली इक्वेशन जो होगी कार्टेशियन फॉर्म में करोगे। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होगी, ध्यान रखना, एक को लैम्डा के इक्वल, वहाँ से अलग अलग लेके एक्स वाई जेड निकाल लेंगे और यहाँ से एक्स वाई जेड निकालेंगे, दो इक्वेशन आएगी। यहाँ से एक्स के लिए एक्स के कम इक्वल रख देना, वाई वाई के इक्वल, जेड जेड के इक्वल, तो लैम्डा और म्यू की इक्वेशन आ जाएंगी। दो इक्वेशन लेके आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लेना सोल्व करके, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जिस मर्जी मेथड से। लैम्डा और म्यू की वैल्यू जो भी आएंगी उन्हें वापस अपने यहाँ पे रख देना, एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ से आएगी और यहाँ से आएगी, दोनों सेम होंगी और वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है बेटा, ठीक है। ये हमने करा था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था और वो, ठीक है जी। टू लास्ट में करा था एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, ये वाला क्वेश्चन शॉर्टर डिस्टेंस का जब टॉपिक कराया था उसी क्लास में बताया था। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर कर लेना। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। लाइन और प्लेन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं उसके सीधा, उसका एक क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज में रह जाएगा। वो क्वेश्चन कौन सा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला लास्ट में कराऊंगा। जो टॉपिक है वो है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। उसमें क्वेश्चन कौन कौन से हैं, थर्टियथ क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट क्रॉसेस एक्स वाई प्लेन। कि भाई इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन एक्स वाई प्लेन को कहाँ पे काट रही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल 30 और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, ये चार क्वेश्चन जो हैं वो इससे रिलेटेड हैं। मैं मिसलेनियस के क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहा हूँ, वो देख लीजिए। 10, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द लाइन जॉइनिंग दीज टू, इनको मिलाने वाली लाइन को वाई जेड प्लेन को कहाँ पे क्रॉस कर रही है, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन एंड दिस प्लेन। सेम क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द लाइन जॉइनिंग दीज टू क्रॉसेस दिस प्लेन, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इस प्लेन को कहाँ काट रही है। और ये वाला क्वेश्चन वही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेस दिस प्लेन। तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। क्लियर है बेटा।
क्लियर है? तो मैं 12th क्वेश्चन करा रहा हूं मिसलेनियस का कि भाई हमें निकालना है इंटरसेक्शन ऑफ एक मिनट होल्ड रखना, लाइन जॉइनिंग, पहला पॉइंट है 3 -4 -5 बी, दूसरा पॉइंट है 2 -3 1 एंड प्लेन, यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन दे रखी है 2x + y + z = 7। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। जब भी हमें लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन निकालना है तो हमारे पास दोनों की इक्वेशन होनी चाहिए, लाइन की भी और प्लेन की भी। प्लेन की इक्वेशन है, या तो प्लेन की इक्वेशन होगी या हमें बोला होगा एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन, कोई भी प्लेन बोला होगा, वाई जेड, जेड एक्स या एक्स वाई प्लेन, कोई भी बोला होगा। इक्वेशन नहीं होगी तो ये प्लेन बोले होंगे, बट लाइन की इक्वेशन हमारे पास नहीं होगी, हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लाइन है हमारी, किन दोनों को मिला के आ रही है, ए पॉइंट और बी पॉइंट को मिला के आ रही है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 पॉइंट फॉर्म वाला, x - x1 / x2 - x1, y - y1 / y2 - y1, z - z1 / z2 - z1। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इक्वेशन जब भी इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन निकालना है, या तो प्लेन की इक्वेशन होगी हमारे पास, या हमें बोल रखा होगा एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन। नॉर्मली प्लेन की इक्वेशन होगी हमारे पास, या ये बोले होंगे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। लाइन की इक्वेशन हो सकता है दी हो और हो सकता है आपको निकालनी पड़े। तो इस वाले क्वेश्चन में लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, एक 18 क्वेश्चन हो रहा है। तो देखो जी, सबसे पहले इन दोनों को यूज़ करके इक्वेशन निकाल रहा हूँ। तो x - x1 3, x2 - x1, y - y1 / y2 - y1, z - z1 / z2 - z1, x - 3 / -1, y + 4 / 1, z + 5 / 6। अब आप क्या करेंगे, देखो ये तो हो गया प्लेन जिसकी इक्वेशन है 2x + y + z = 7। ठीक है जी, और ये लाइन होगी जो दो पॉइंट को मिला रहे हैं। दो पॉइंट दोनों एक तरफ ले लो या दोनों तो अलग अलग लो, मैंने इधर ले रहा हूँ एक ही तरफ। ठीक है जी, मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है, हमें ये फाइंड करना है आपको। तो लाइन की इक्वेशन जब भी देखो पीछे अभी हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन, 2 लाइन के इंटरसेक्शन में हमने क्या करा, जो लाइन की इक्वेशन दोनों थी, एक को लैम्बडा के इक्वल रख दिया, एक को म्यू के इक्वल। जब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों को अलग अलग कांस्टेंट के इक्वल रख दिया। यहाँ इंटरसेक्शन निकालना है लाइन और प्लेन का, तो लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट जब निकालना होता है तो लाइन की इक्वेशन पहले आपको चाहिए होगी। लाइन की इक्वेशन या तो गिवन होगी, वेल एंड गुड, नहीं होगी तो आप निकालेंगे। उसके बाद इसको भी लैम्बडा के इक्वल रख के एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू निकाल लेंगे अलग अलग लैम्बडा की टर्म में। तो एक्स आ गया हमारा 3 - लैम्बडा, वाई आ जाएगा लैम्बडा -4 और जेड आ जाएगा 6 लैम्बडा -5। ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आती है लैम्बडा के टर्म में, ये सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कराएगी। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं सबको रिप्रेजेंट कराएगी, जितने भी पॉइंट होंगे इस लाइन पे सबको रिप्रेजेंट कराता है लैम्बडा की टर्म में। तो आप लिख देंगे एनी पॉइंट ऑन द लाइन बी, पी से रिप्रेजेंट करा देंगे लैम्बडा की टर्म में। ये जो है 3 - लैम्बडा, लैम्बडा -4, 6 लैम्बडा -5। ठीक है जी, ये जो है इस लाइन पे सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करा रहा है। कोई भी पॉइंट जो होगा वो इस फॉर्म में होगा। लैम्बडा की वैल्यू रखते रहो, आपको पॉइंट मिलते चले जाएंगे सारे के सारे। लैम्बडा की वैल्यू अलग अलग कुछ भी रखो, 1 - 1 2 - 2 0, वट एवर वैल्यू यू विल पुट ऑन दिस,
आपको कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट मिल जाएगा इस लाइन पे, तो वो जो भी पॉइंट आएगा वो इस लाइन पे आएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। तो हम इसको मान लेंगे, लेट दिस पॉइंट बी इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो हमने ये पी पॉइंट ले लिया इंटरसेक्शन पॉइंट लैम्बडा के टर्म में, तो अब बस मेरे को लैम्बडा निकालना है। तो हमने ये वाला पॉइंट ये ले लिया इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ये पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है किसके ऊपर? प्लेन पे। तो जी प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह ये रख दोगे, वाई की जगह ये रख दोगे, जेड की जगह ये रख दोगे और सोल्व करके आप लैम्बडा की वैल्यू निकाल लोगे। कितना आया? 7 - 2 5 लैम्बडा, 9 - 3 इज इक्वल टू 10। लैम्बडा की वैल्यू आ गई 2। यहाँ रख दूंगा तो पी पॉइंट आ जाएगा 3 - 2, 2 - 4, 6 × 2 - 5, 1 - 2, 12 - 7, 5 7 इज इंटरसेक्शन ऑफ लाइन joining A and B and plane। ठीक है जी। तो इस तरीके से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। सीधा तरीका है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन और प्लेन जब भी निकालना है। लाइन की इक्वेशन आपको सबसे पहले फाइंड करनी होगी, अगर नहीं दी हुई है तो। लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन में करेंगे आप, लैम्बडा के इक्वल रख देंगे। लैम्बडा के इक्वल रख के एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी ये रिप्रेजेंट कराएंगे लाइन के ऊपर सारे के सारे पॉइंट्स को। तो लिख देंगे एनी पॉइंट ऑन द लाइन बी इज दिस। अब ये सारे पॉइंट में एक पॉइंट पी भी आता है, इस लाइन पे सारे पॉइंट जितने भी पॉइंट है उनमें एक पॉइंट पी भी आता है। तो हम इस पॉइंट को वो पॉइंट ले लेंगे जहाँ पे लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेट कर लेंगे ये जो पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन ले लेंगे पी। अब ये जो पॉइंट है किस पे लिया है? कॉमन पॉइंट है दोनों का, लाइन और प्लेन का। तो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है तो प्लेन की इक्वेशन में रख देंगे बेटा। इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स वाई जेड की लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्बडा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट आ जाएगा ये जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? अगर ये एक्स वाई प्लेन बोला होता, अगर ये एक्स वाई प्लेन बोला होता, इक्वेशन ना लेके एक्स वाई प्लेन है तो हम जेड वाले को 0 के इक्वल रख देंगे, यहाँ से लैम्बडा निकाल लेंगे। अगर हमारा वाई जेड प्लेन बोला होता है तो हम एक्स वाले को 0 के इक्वल रख देंगे, वहाँ से लैम्बडा निकाल देंगे। और अगर हमारे को बोल रखा है जेड एक्स प्लेन तो वाई वाली टर्म को 0 के इक्वल रख के लैम्बडा निकाल देंगे। लैम्बडा की वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ रख देंगे, हमारा एग्जैक्ट पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी? कोई डाउट? नो सर। मैं एक साथ ही करा रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद एक साथ नोट कर लेना। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्यान से समझ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे जितने भी अब टॉपिक कराऊंगा आज के बाद जो भी करा रहा हूँ दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आज के बाद जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप। रीड द क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनके इंटरसेक्शन से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी। तो इसको ग्राफिकली अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 18, ये लाइन है, ये प्लेन है, जहां लाइन प्लेन को क्रॉस कर रही है इस पॉइंट से गिवन पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। पॉइंट हमारे को दे रखा है -1 -5 -10। हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है जी? इसे ए ले लिया। लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ये पॉइंट इंटरसेक्शन वाला। जो लाइन है उसकी इक्वेशन हमारे वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है, क्या है? आर वेक्टर इक्वल्स टू 2i - j प्लस 2k प्लस लैम्बडा 3i 4j प्लस 2k।
और प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है बेटा, क्या है, वही वेक्टर फॉर्म में है, r डॉट आई माइनस जे प्लस के इज इक्वल्स टू 5। तो पहले हम लाइन की इक्वेशन को लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, क्या होता था, x माइनस x1 जो कि ये होता था अपॉन ए, बी वेक्टर कंपोनेंट, दिस इज व्हाट बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर कंपोनेंट x1 y1 z1, बी वेक्टर कंपोनेंट ए बी और सी, y माइनस माइनस 1 प्लस 1, नीचे आया 4, z माइनस 2 अपॉन 2, और इसको रखेंगे लैम्बडा के इक्वल। लाइन की इक्वेशन को लैम्बडा के इक्वल रखा, x निकाला 3 लैम्बडा प्लस 2, इसको लैम्बडा के इक्वल रखा, y निकाला 4 लैम्बडा माइनस 1, और z निकाला 2 लैम्बडा प्लस 2। फिर लिखेंगे वही थी, एनी पॉइंट ऑन द लाइन बी, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 3 लैम्बडा प्लस 2, 4 लैम्बडा माइनस 2, 2 लैम्बडा प्लस 2। लेट कर लेते हैं, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो हमने ये वाला पॉइंट P ले लिया, 3 लैम्बडा प्लस 2, 4 लैम्बडा माइनस 2, और क्या है 2 लैम्बडा प्लस 2। ये लाई कर रहा है सिर्फ 4 लैम्डा माइनस 1, माइनस 1। लाई कर रहा है प्लेन पे। प्लेन की इक्वेशन हमारी वेक्टर फॉर्म में कार्टेशियन में लिखेंगे, आर वेक्टर हटा देंगे तो x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5, ये आ गई हमारी प्लेन की इक्वेशन। ठीक है जी, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा बेटा, -4 लैम्बडा प्लस 1 प्लस 2 लैम्बडा प्लस 2 इक्वल्स टू 5। कितना है बेटा, लैम्बडा हमारा प्लस 5 इक्वल्स टू 5, तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई 0। तो P आ गया हमारा 3 इंटू 0 प्लस 2, 4 इंटू 0 माइनस 1, 2 इंटू 0 प्लस 2। तो P आ गया हमारा 2 माइनस 1 2 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये P पॉइंट पता लग गया। ना हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट से, यानी कि P पॉइंट से। तो अब इनमें लगा हुई है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे, डिस्टेंस आ जाएगी। कोई डाउट बेटा, डाउट है किसी को? तो जी क्या करना था, इसमें आपको डिस्टेंस निकालनी थी इस पॉइंट से, किससे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू, इनके इंटरसेक्शन से जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट से और इस पॉइंट के डिस्टेंस। तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन और प्लेन निकालेंगे। लाइन और प्लेन के इंटरसेक्शन का कंसेप्ट यही होता है। लाइन की इक्वेशन को लैम्बडा के इक्वल रखते हैं, एक्स वाई जेड निकाल लेंगे, और एक्स वाई जेड की वैल्यू जो आ जाएगी उससे हम लिख देंगे एनी पॉइंट ऑन द लाइन। हम इसी को इंटरसेक्शन पॉइंट मान लेंगे और प्लेन की इक्वेशन में रख के लैम्बडा की वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू यहाँ रख देंगे वापस, तो हमारा आ जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है जी, कोई डाउट? ठीक है, यस सर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कंसेप्ट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन। एक पॉइंट से प्लेन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, किसी भी पॉइंट से प्लेन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, इसी के बेसिस पे है। तो कैसे निकालते हैं, मान लो क्वेश्चन है, मैं अपने से दे रहा हूँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, साथ के साथ इमेज भी है, दो चीज़ें हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज। एंड इमेज ऑल्सो। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट एंड ऑल्सो फाइंड द इमेज, या फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, डायरेक्टली इमेज बोलता है। तो क्वेश्चन है फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम
मैं अपने उस इक्वेशन लिख रहा हूँ 2 3 - 5 टू प्लेन उसका कहता है ऑल्सो फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट, या डायरेक्टली इमेज के लिए बोलता है फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट। तो अब जो वो क्वेश्चन मैंने छुड़ाया है ये वाला फोर्थ वाला, अब आप कर लेंगे। इसमें क्या कहा है, कोऑर्डिनेट निकालने फुट ऑफ परपेंडिकुलर के, कहाँ से, 0 0 0 से, ओरिजिन से, इस पे जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है इस पॉइंट से, और वो वाला क्वेश्चन किससे निकालना है बेटा, 0 0 0 से। तो जैसे ये कराऊंगा वैसे ये कर लेना, इसमें 0 0 0 से निकालना है और इस वाले में 2 3 - 5 से निकालना है प्लेन के ऊपर। ठीक है बेटा, ये पॉइंट ले लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 4 में आप 0 0 0 लोगे इसे, आप ये प्लेन लिया, इक्वेशन रखनी है हमारे को कार्टेशियन फॉर्म में। प्लेन की इक्वेशन किस में होनी चाहिए बेटा, कार्टेशियन फॉर्म में। ये हो गया इसके ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ए पॉइंट, और इमेज के लिए थोड़ा आगे चले जाएंगे। अगर इमेज कहा है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में इमेज बोली है तो ये लेके चल रहा हूँ। अगर खाली फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। लेट कर लेंगे P इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2 3 - 5 ए पॉइंट एंड A dash x1 y1 z1 B इमेज ऑफ पॉइंट। ठीक है जी, क्लियर है। तो मुझे P पॉइंट निकालना है। इसमें भी हम कंसेप्ट वही लगाएंगे जो भी पीछे करके आए हैं, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। मैं इसको लाइन मान लूँ AP को, ये लाइन मान लूँ बेटा AP को, प्लेन पता ही है, लाइन की क्वेश्चन Yes, चाहिए उस sir. मुझे। जी सर। तो हम मान लेते AP इज लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो जब लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं, मैंने आपको बताया था जब लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो लाइन का B वेक्टर पैरेलल होता है प्लेन के N वेक्टर के, या B वेक्टर और N वेक्टर हम दोनों सेम ले लेंगे। ये कंसेप्ट बताया था बेटा। क्योंकि मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है, एक तो पॉइंट और एक वेक्टर जो कि लाइन के पैरेलल हो, जिसे हम B वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसका प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो है, जो नॉर्मल वेक्टर है जो है वो लाइन के पैरेलल हो गया। तो लाइन की इक्वेशन के लिए एक पैरेलल वेक्टर चाहिए होता है जो कि नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। नॉर्मल वेक्टर इज पैरेलल टू द लाइन, एन वेक्टर जो है पैरेलल होगा लाइन के, तो एन वेक्टर हम क्या ले लेंगे, B वेक्टर के इक्वल लेंगे। क्लियर है। लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो लाइन की इक्वेशन के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, एक वेक्टर जो लाइन के पैरेलल चाहिए होता है वो एन वेक्टर हो गया, और पॉइंट चाहिए होता है। सबसे पहला कंसेप्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन का। मैंने आपको तब भी बोला था आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी है, टेस्ट पे होनी चाहिए। लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट और एक वेक्टर जो लाइन के पैरेलल हो। पॉइंट है मेरे पास, वेक्टर हम यहाँ से निकाल लेंगे नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर प्लेन का क्या है बेटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज व्हाट नॉर्मल वेक्टर I + 2j - 2k इज पैरेलल टू AP लाइन। तो देयरफॉर B वेक्टर जो होगा वो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, पता लग गई इस लाइन की इक्वेशन बेटा। लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। लाइन की इक्वेशन सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, x - x1/k, y - y1/b, z - z1/c। तो x - x1 हो गया 0.2, a होता है B वेक्टर कंपोनेंट यानी कि 1, y - 3/2,
जेड प्लस 5/-2। इसको रखेंगे लैम्बडा के इक्वल, तो एक्स आया बेटा लैम्बडा प्लस 2, वाई आया जी 2 लैम्बडा प्लस 3, जेड आया -2 लैम्बडा -5। वही कंसेप्ट है, एनी पॉइंट ऑन लाइन लैम्बडा प्लस 2, 2 लैम्बडा प्लस 3, -2 लैम्बडा -5। तो लेट कर लेंगे, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो हम ये पी पॉइंट ले लेते हैं। ये लाइन और प्लेन किस पॉइंट पे काट रहे हैं बेटा? पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट ले लिया पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। ये लाई कर रहा है प्लेन पे, तो जी प्लेन की इक्वेशन में रख देंगे यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी -1 आ जाएगा आपका, लैम्बडा आ गया -1। ठीक है जी, तो पी पॉइंट आ गया हमारा वन 3 सॉरी 1 1 और जी -3 इज इंटरसेक्शन ऑफ AP लाइन एंड प्लेन। ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया इस AP लाइन का और प्लेन का। तो फिलहाल ये क्या है, अगर मैं देखूं तो P क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज वेल एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बिकॉज ये लाइन परपेंडिकुलर है इसके। तो फिलहाल ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी होगा। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज P। इंटरसेक्शन पॉइंट भी है लाइन और प्लेन का, क्योंकि ये लाइन है AP और ये प्लेन है, दोनों इंटरसेक्ट करे P पॉइंट पे। इंटरसेक्शन लाइन और प्लेन भी है, क्योंकि परपेंडिकुलर है AP, तो इसलिए P इज ऑल्सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है? दिखाया क्या आज? अब अगर इमेज कहिए तो इमेज की बात करते तो बेटा जी P जो होगा वो इनका दोनों का मिड पॉइंट होगा। P इज मिड पॉइंट ऑफ A डैश। तो A और A डैश मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा तो P आ जाएगा आपका 2 + x1/2 3 + y1/2 -5 + z1/2। बताने की जरूरत नहीं है मिड पॉइंट क्यों होगा, बिकॉज जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है इमेज भी उतनी दूर होती है मिरर से। दिस इज व्हाट मिरर। तो जितना यहाँ से ऊपर है उतना ही नीचे होगा इमेज। ठीक है, तो 2 + x1/2 1 के इक्वल रखा, 3 + y1/2 1 के इक्वल रखा, z1 -5/2 -3 के इक्वल रखा। तो x1 आएगा 0, y1 आएगा -1 और z1 आएगा हमारा -1। तो A डैश 0 -1 -1 इज इमेज ऑफ पॉइंट। कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। तो होमवर्क दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, होमवर्क दे रहा हूँ जिसका लीव कर। और रिपीट करना है ये क्वेश्चन। तो आपका एक टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है।